नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभम इंगड़े, MBBS MD मेडिसिन, फिजिशियन एंड क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट एट शंकरा मेडिकल हॉस्पिटल। मैं आपको आज ऐसी 3 चीजें बताने वाला हूँ कि जो पैरालिसिस के पेशेंट को पता रहनी चाहिए। ये पैरालिसिस क्या होता है, पैरालिसिस कैसे होता है, ब्रेन का नस फटना मतलब क्या होता है, इस चीजों पे अपन बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, ब्रेन में कई सारे पाइपलाइन रहते हैं जो ब्रेन टिश्यू को ब्लड का सप्लाई करते हैं। अगर ऐसा सप्लाई किसी भी चीज की वजह से खंडित होता है तो उस वजह से ब्रेन का टिश्यू जैसे पैरालिसिस होता है। पैरालिसिस होता है मतलब एक साइड जो है या कोई भी शरीर का जो भाग है वो काम करना बंद कर देता है। तो ये जो बाधा आती है किस वजह से आती है, इसके 2 कारण हैं। पॉइंट नंबर 2, तो ये ब्रेन की नस फटती कैसे है या इसमें खून की गुठली जमती कैसे है। तो कई रुग्णों में ऐसा देखा गया है कि उन्हें पहले से कोई ना कोई बीमारी रहती है जो पैरालिसिस होने के, ब्रेन स्ट्रोक होने के कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा देती है। तो ये बीमारी कौन सी रहती है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, शुगर के बढ़ने का बीमारी, ब्लड प्रेशर का बढ़ने का बीमारी, कई लोगों को थायराइड का बीमारी रहता है, कुछ लोग मोटापे के शिकार रहते हैं। ऐसी बीमारियां आपको ब्रेन हेमोरेज या ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ये बीमारी आपको रहेगी, इस वजह से ये आपको पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक आएगा। कई बार कोई भी कारण ना होते हुए भी लोगों को पैरालिसिस हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, इसको पहचानते कैसे। कई बार इसके सिम्टम्स ऐसे रहते कि अचानक से हेडेक होना मतलब सर दर्द होना, आंखों के सामने धुंधला दिखना, चक्कर आके गिरना, बेहोश हो जाना, शरीर का कोई हिस्सा काम न करना, पैरों की जो पावर है वो कम हो जाना, ऐसे कई सारे सिम्टम्स इसके रहते हैं। एंड ऐसे अगर सिम्टम्स किसी को भी रहते हैं तो उन्होंने जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद कुछ जांचें होती है, इसमें मेनली 2 जांचें काम की रहती है। एक रहता है CT स्कैन और दूसरा रहता है MRI। MRI ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये रहता है, इन्वेस्टिगेशन रहता है, लेकिन CT स्कैन क्योंकि जल्दी होता है इसलिए हम लोग CT स्कैन प्रीफर करते हैं। CT स्कैन मेनली हमें बता देता है ग्रॉसली कि लकवा आया है या नहीं आया है। एंड अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा रहता है तो इसमें जान को धोखा रहता है। कई बार लकवे सिंपल इंजेक्शन की दवाई से भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें ठीक करने के लिए हमें ऑपरेशन की भी जरूरत गिरता है।